Good morning everyone. I am Himanshu. Today we are studying class 9th chapter 2 exponents from additional book. बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स आर्डिशनवा की बुक से। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4. So just please focus on the board, and before starting the video I want to just say 2 lines or 3 lines, so you just focus. जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है. Again I am repeating my lines. जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है. बेटा विद दिस लाइन्स आई जस्ट वांट टू से डैट कि बेटा आप अभी घर हो, आप अपना काम रेगुलरली करते रहो. जो कुछ बोल रहा है कि आप अपना काम रेगुलरली नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लेट देम से दिस लाइन्स. उनको नहीं पता कि हम एज अ टीचर और आप एज अ स्टूडेंट हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं, कि हम कितना मैनेज कर रहे हैं, कि हम लॉकडाउन के होते हुए भी हम कितना अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं और आप कितना अच्छे से घर पे पढ़ रहे हो. ये आपको पता है और हमें पता है, ठीक है. तो यू जस्ट डू योर वर्क रेगुलरली, आप अपना काम रेगुलरली करते रहो. समडे और सम टाइम आवर रिजल्ट विल कम, कभी ना कभी हमारा रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा. सो जस्ट आपको अपने लिए काम करना है, अपना काम रेगुलरली करना है. अगर आप काम में चोरी करोगे तो आपको रिज़ल्ट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है. सो आपको अपना काम रेगुलरली करना है, डेली करना है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर वीडियो. सो यू जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर आपको कुछ यूज़ होंगी आइडेंटिटीज़. कुछ तो आप पहले 8th क्लास में पढ़ चुके हो, 2 नहीं हैं जो आपको इस क्लास में पढ़नी है, जो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में काम आएंगी. तो वो आपके अभी बोर्ड पे आने वाली हैं. सो यू जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड एंड ट्राई टू लर्न देम. आप उनको लर्न करने का ट्राई करो, ठीक है बेटा. सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. तो बेटा ये 5 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहीं ना कहीं घूम फिर के यूज़ होंगी. तो बेटा हमको ये आइडेंटिटीज़ याद करनी है. पहली 3 तो हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं. जैसे अगर मैं आपको रिपीट करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. थर्ड क्या बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, बेटा वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. समझ में बात सभी को. नीचे वाली जो 2 हैं वो हम अभी 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो पहले यूज़ हो रही हैं. तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ. आपको क्या याद करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab. क्लियर है. इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा वो क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab. मीन्स आपको ये आइडेंटिटीज याद करनी है और इनको फिर क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना है कि कब कौन सी यूज़ होने वाली है, फिर आपको उसी तरह उसको यूज़ करना है, ठीक है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4. आपको ध्यान से हर एक पार्ट पे फोकस करना है कि कहीं पे आपकी नज़र हिल ना जाए. नज़र हिली क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. सो जस्ट फोकस ऑन द वीडियो वेरी मच, वेरी प्रॉपरली. क्लियर है. सो जस्ट वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4. सो बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 विच वी आर डूइंग राइट नाउ. ओके बेटा. सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. कि बेटा मैंने आपको कुछ चीज़ पढ़ा रखी है पहले, कि बेटा पावर माइनस में कब आती है. मैंने बेटा आपको क्या पढ़ाया था, जब 2 नंबर का बेस क्या होता है, सेम, और बीच में क्या होता है, डिवाइड, तब पावर किस में आती है, माइनस. तो बेटा दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, डिवाइड, तो पावर बेटा किस में आ रही है, माइनस. जो चीज़ आपने यहाँ अप्लाई की आपको वो चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है. तो बेटा कैसे, 1/1 प्लस बेटा इसको मैं क्या लिखूँगा, x की पावर b अपॉन x की पावर a. सुनाई बात. अब बेटा हम यहाँ पे करने वाले हैं 2 स्टेप. बेटा कैसे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम में बेटा क्या होगा, चेक करो 1 का और x की पावर b का. देखो बेटा 1 का और x की पावर b का एलसीएम क्या आएगा, x की पावर b. क्लियर है. यहाँ पे किसकी कमी है, x की पावर b, तो ऊपर क्या आ गया, x की पावर b. क्लियर है. यहाँ पे x की पावर b है तो जो है वैसे का वैसा x की पावर a. समझे बात. इन द सेम वे 1/1 का और x की पावर a का एलसीएम क्या आएगा, x की पावर a.
यहाँ किसकी कमी है, x की पावर a प्लस यहाँ सेम का सेम है तो जो है वैसे का वैसा x की पावर b। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट स्टेप, नीचे वाला घूम के ऊपर x की पावर b अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b। इन द सेम वे ये वाला कहाँ जाएगा, घूम के ऊपर, मीन्स x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b। समझ में बात सभी को, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। चेक करो, x की पावर a प्लस x की पावर b, x की पावर a प्लस x की पावर b, दोनों का एलसीएम क्या है, सेम। मीन्स नीचे क्या आ जाएगा, x की पावर a प्लस x की पावर b। क्लियर है। चेक करो, सेम का सेम है तो जो है वैसे का वैसा। चेक करो, सेम का सेम है तो जो है वैसे का वैसा x की पावर a। क्लियर है। और बेटा हमको क्या पता है, प्लस के अंदर उल्टा पुल्टा एक समान कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मीन्स ये दोनों क्या है, सेम। तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, कट करके हमारा आंसर क्या आ गया, 1 एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो बेटा यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, कि बेटा हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्लियर है सभी को ये चीज़, समझ में आया सभी को। तो आपको इस तरह स्टेप वाइज अपने अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर है सभी को। नाउ वी आर डूइंग सेकंड पार्ट, फोकस। बेटा दिस इज द सेकंड पार्ट विच वी आर डूइंग राइट नाउ। बेटा क्वेश्चन की लेंथ देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा है तो मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जस्ट अपने कंसेप्ट लगाने हैं, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो बेटा जस्ट फोकस, a इंटू ए स्क्वेयर प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू बी ए बी। इन द सेम वे a इंटू ए स्क्वेयर, a इंटू बी ए बी एंड प्लस इंटू प्लस प्लस। क्लियर है। इन द सेम वे फोकस बेटा, x की पावर b इंटू बी स्क्वेयर प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू ए बी ए मीन्स ए बी। इन द सेम वे फोकस, b इंटू बी स्क्वेयर प्लस इंटू प्लस प्लस b इंटू ए बी ए मीन्स ए बी। क्लियर है। और इस पूरे की पावर कितनी है, चेक करो, a प्लस बी। सो जस्ट फोकस वन टाइम, जस्ट सी, समझ में आया सभी को। आप बेटा ध्यान दो सभी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोकस, दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, डिवाइड, पावर विल माइनस, मतलब जो पावर नीचे है ऊपर जाके क्या होगी, माइनस। और हमको क्या पता है, जब बाहर आ जाता है माइनस तो क्या होता है, इन दोनों के साइन चेंज। तो क्या होगा, x की पावर a स्क्वेयर माइनस ए भी तो है ही, इनके हो जाएंगे साइन चेंज, माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी। क्लियर है। क्या करना है, डिवाइड। चेक करो, दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, डिवाइड, पावर विल माइनस। तो बेटा माइनस से क्या होगा, इन दोनों के साइन चेंज, माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। और कंप्लीट की पावर क्या है, ए प्लस बी। समझ में बात सभी को। अब ध्यान दो सभी, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर, देखो क्या बचा, x की पावर माइनस ए बी माइनस का 2ab। क्लियर है। किससे डिवाइड करना है, माइनस ए बी माइनस का 2ab। और कंप्लीट की पावर क्या है, a प्लस बी। क्लियर सभी को। ध्यान दो, सेम सेम है, क्या हो जाएंगे, कट होके क्या बचेगा आखिरी में, 1, और 1 की पावर क्या बचेगी, a प्लस बी। बेटा 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 1। दैट मीन्स राइट हैंड साइड एंड दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया बेटा, इसको प्रूव कर दिया। ओके, बहुत इजी था क्वेश्चन, देखने में थोड़ी लेंथ ज़्यादा थी, थोड़ा सा बड़ा था, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। ओके बेटा, सो नाउ वी आर डूइंग थर्ड क्वेश्चन। जस्ट फोकस बेटा, दिस इज द थर्ड पार्ट। और बेटा मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं 2 स्टार्स। मतलब बेटा इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है। इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ आएगी, आपको उस नई चीज़ पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है। देखो बेटा, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब 2 पावर एक साथ आती है तो दोनों पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई। मीन्स 1 1 जा 1, नीचे क्या आएगा बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस सी। समझ में आया।
इन द सेम वे चेक करो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 1 अपॉन b माइनस सी अपॉन b माइनस ए, क्लियर है। इन द सेम वे x की पावर 1 अपॉन c माइनस ए, साथ में क्या आ जाएगा c माइनस बी, क्लियर है। अब बेटा सुनो ध्यान से, इसके अंदर 3 चीज़ें यूज हो रही हैं, a b और c, चेक करो 3 चीज़ यूज हो रही हैं, a b और c, समझ में बात। और सभी में हो रहा है माइनस, हो रहा है माइनस, तो आपको क्या ध्यान देना है, हम माइनस के लिए बनाते हैं कुछ टर्म्स, जैसे बेटा अगर मैं बात करूं a और b हम क्या बना सकते हैं a माइनस बी। इन द सेम वे b और c हम क्या बनाएंगे b माइनस सी। उसके बाद क्या आएगा c और a, तो हम क्या बनाएंगे c माइनस a। हम बेटा जहाँ भी a और b दिखेगा हम वहाँ क्या बनाएंगे a माइनस बी, जहाँ दिखेगा b और c हम वहाँ क्या बनाएंगे b माइनस सी, और जहाँ दिखेगा c और a हम आगे बनाएंगे c माइनस ए, क्लियर है। अब फोकस करेंगे सभी ध्यान से, देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। x की पावर चेक करो, a माइनस बी दिख रहा है, सेम सेम है, a माइनस सी, पर वहाँ क्या है c माइनस ए। तो बेटा मुझे क्या करना है, इसको बनाना है c माइनस ए, मतलब मुझे इन दोनों को करना है उल्टा। और बेटा जब अंदर वाली चीज़ उल्टी होती है तब बेटा माइनस आता है कॉमन, मतलब आपको क्या करना है ऊपर माइनस लगाना है कॉमन वाला, एक माइनस जो बाहर आएगा वो ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों के क्या हो जाएंगे साइन चेंज। मैं इसको क्या लिखूंगा a माइनस बी, साथ में क्या आ जाएगा c माइनस ए, क्लियर है। इन द सेम वे जस्ट लुक b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस ए, बट वहाँ पे क्या है a माइनस बी, मतलब हम क्या करना है इसके साइन चेंज, इसके साइन चेंज होंगे तो ऊपर क्या आएगा माइनस, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ b माइनस सी, और साथ में क्या आ गया what we can write a माइनस बी, क्लियर है। इन द सेम वे फोकस x की पावर, इसको मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी, पर वहाँ क्या है b माइनस सी, तो इसको क्या करना है ऊपर माइनस और इसका साइन चेंज, c माइनस ए, साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा b माइनस सी। हमने जो ये साइन चेंज किए हैं इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट स्टेप में पता लगेगा। सो जस्ट फोकस, आपको क्या करना है, सभी का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, पावर क्या होंगी प्लस, x की पावर क्या हो जाएगी चेक करो माइनस 1 अपॉन a माइनस बी, साथ में क्या आ जाएगा c माइनस ए, बीच में क्या लगाना है प्लस, नेक्स्ट पावर माइनस 1 अपॉन क्या आएगा b माइनस सी, साथ में a माइनस बी, क्लियर है। इन द सेम वे प्लस क्या आएगा माइनस 1 अपॉन वट c माइनस ए, और साथ में क्या आएगा b माइनस सी। सो जस्ट लुक वन टाइम, समझ में आया सभी को। हमने क्या किया पहले स्टेप में, तो हमने क्या करा माइनस कॉमन लिया, जो माइनस कॉमन लिया वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया ऊपर, और नीचे क्या कर दिया साइन चेंज, ताकि हमारा एलसीएम सभी का सेम आए। मेरा मकसद था सभी का एलसीएम सेम लेके आना। सो जस्ट फोकस, अब बेटा ध्यान दो, सभी का एलसीएम क्या आएगा चेक करो, a माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, ए माइनस बी, मीन्स इन तीनों के अंदर 3 चीज़ कॉमन है, कौन कौन सी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, जो कि हमने यहाँ लिखी थी दीज 3 टर्म्स आर कॉमन इन ऑल दीज, मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, क्लियर है। आए बस समझ में, ध्यान दो सभी। x की पावर चेक करो, तीनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया a माइनस बी, साथ में b माइनस सी और साथ में c माइनस ए। चेक करेंगे यहाँ किसकी कमी है, a माइनस बी, a माइनस बी, c माइनस ए, c माइनस ए, किसकी कमी है b माइनस सी, और ऊपर क्या है माइनस, साइन विल चेंज, माइनस बी प्लस सी, क्लियर है। आए बात समझ में, यहाँ किसकी कमी है a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी, क्या नहीं है c माइनस ए, ऊपर क्या है माइनस, साइन विल चेंज, माइनस सी प्लस ए, क्लियर है। इन द सेम वे यहाँ किसकी कमी है a माइनस बी, ऊपर क्या है माइनस, साइन विल चेंज, क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, क्लियर है। आया बस समझ में, देखो b से b कट, a से a कट, c से c कट, ऊपर क्या बचा 0 एंड 0 बाय समथिंग 0, मतलब क्या बचा x की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है
1 एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी 0, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आया बस समझ में? क्लियर सभी को? समझ में आया? ओके बेटा, सो नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस बेटा। दिस इज़ द पार्ट नंबर 4 विच वी आर डूइंग राइट नाउ। बेटा क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपके क्वेश्चन के राइट साइड में कुछ लिखे हैं फॉर्मूलेज। ये एक ही आइडेंटिटी के 3 रूप हैं। मतलब बेटा पहले में हमने क्या यूज़ किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सेकंड में हमने क्या यूज़ किया, बी ए की जगह बी और बी की जगह सी। थर्ड में बेटा हमने क्या यूज़ किया, ए की जगह सी और बी की जगह ए। तो बेटा आपकी ये तीनों आइडेंटिटीज क्वेश्चन में भी आपको दिखने वाली हैं। तो आपको जस्ट फोकस करना है कि क्वेश्चन में कैसे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो बेटा सभी बेटा ध्यान दो बेटा, जस्ट फोकस है। दोनों का बेस क्या है, सेम। बीच में क्या है, डिवाइड। पावर विल माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पावर पर जाकर क्या होगी, माइनस। क्लियर है? अब दो पावर क्या है एक साथ, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। क्लियर है? इन द सेम वे चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या जाएगी ऊपर जाके माइनस, और दो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। क्लियर है? इन द सेम वे एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस, और दो पावर एक साथ मल्टीप्लाई। आए बात समझ सभी को? अब चेक करो, ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेक करो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इन द सेम वे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इन द सेम वे इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। क्लियर है? ये तीनों आइडेंटिटीज मैंने वहाँ लिख दी हैं आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन करने में। अब ध्यान दो सभी, बेस क्या है, सेम। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। पावर विल प्लस पहले वाली पावर प्लस दूसरे वाली पावर प्लस तीसरे वाली पावर। आए बात समझ में सभी को? ध्यान दो, ए कितनी बार है, 2 बार। बी कितनी बार है, 2 बार। और सी कितनी बार है, 2 बार। चेक करो, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। क्लियर है? और सभी से 2 क्या ले लिया हमने, कॉमन। मतलब x की पावर 2 तो क्या आ गया सभी का, कॉमन। तो क्या बचा, ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ एक आइडेंटिटी का यूज़ करना था, जो कि मैंने आपको पहले याद करवा दी थी। ठीक है सभी को? समझ में आया सभी को? सो जस्ट फोकस वन टाइम, सभी ध्यान से रिवाइज करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट पार्ट। बेटा दीज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस विच आर लुकिंग विच आई हैव रिटन ऑन योर बोर्ड। बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमारी जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो मैंने आपको साइड में लिख दी है। बेटा नाम क्या है उसका, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होती है बेटा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा वो कैसे यूज होने वाली है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। 2 पावर क्या है, एक साथ, मतलब दोनों पावर की मल्टीप्लाई। समझ में आई बात? इन द सेम वे 2 पावर एक साथ, दोनों पावर की मल्टीप्लाई। इन द सेम वे दोनों पावर की मल्टीप्लाई। समझ में आ गया सभी को? अब चेक करो सभी का बेस क्या है, सेम। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। पावर विल प्लस पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान दो क्या बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है वो, चेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीच में क्या लगाना था, प्लस। यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट। क्या आ गया, एक्स की पावर 0, और वहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 1। दिस इज माई आंसर। क्लियर है? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर? बेटा इसी के जैसा ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। देखो ध्यान दो, सभी का बेस क्या है, सेम। बीच में क्या है, डिवाइड। पावर विल माइनस,
चेक करो पहला स्टेप क्या होगा, ए की पावर ऊपर क्या है x प्लस 1, जब पावर माइनस होगी तो नीचे वालों का साइन चेंज, माइनस वाई माइनस 1, क्लियर है। और इसकी पावर क्या साथ में ऊपर x प्लस वाई, क्लियर। इन द सेम वे चेक करो, बेस क्या है सेम, बीच में क्या है डिवाइड, पावर विल माइनस, दो पावर एक साथ पावर की मल्टीप्लाई, क्लियर है। इन द सेम वे बेस क्या है सेम, बीच में क्या है डिवाइड, पावर विल माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा x माइनस 3, क्लियर है। ऊपर क्या आ जाएगा z प्लस x, क्लियर। ध्यान दो 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, देखो क्या बचा, क्लियर है क्वेश्चन। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो चीज़ a और b में थी वो चीज़ x में और y में आ गई, क्लियर है। इन द सेम वे ध्यान दो y माइनस जेड वाई प्लस जेड क्या बन गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इन द सेम वे z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स क्या बन गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। सभी का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, पावर विल ऐड, क्या हो जाएगी a की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, सब कुछ कट गया। a की पावर 0 वो क्या होती है 1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, क्लियर है सभी का, समझ में आ गया सभी को। हाँ भाई ठीक है ना बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन इसमें टिपिकल आया था थर्ड पार्ट, जो कि मैंने आपको पहले से इंडिकेट कर दिया था कि उस पर स्टार लगा लेना, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको 2 बार प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा। दीज आर द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें बेटा जो 7th पार्ट है बेटा वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए थे। देखो आपको देखते ही पता लग जाएगा, जस्ट फोकस 1 टाइम ओनली, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दोनों का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है डिवाइड, पावर विल माइनस, और 2 पावर एक साथ, दोनों पावर की मल्टीप्लाई, जैसा आपने अभी किया था मल्टीप्लाई। 3 की पावर चेक करो क्या आ जाएगी b माइनस सी और मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, क्लियर है। इन द सेम वे 3 की पावर क्या आ जाएगी बताओ c माइनस ए और साथ में क्या आ जाएगा c प्लस ए, क्लियर है। अब ध्यान दो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन द सेम वे चेक करो b माइनस सी बी प्लस सी बेटा वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इन द सेम वे चेक करो c माइनस ए सी प्लस ए बेटा वो क्या होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है सभी को, आए बात समझ में। सभी का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, पावर विल प्लस, तो पावर क्या कर दी बेटा हमने प्लस, समझ में ये बात क्लियर है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सब कुछ कट गया। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, दिस इज द आंसर, क्लियर है, समझ में आया सभी को। तो ये क्वेश्चन तो बेटा हम पहले कर चुके थे, उसी के जैसा था, कुछ टिपिकल नहीं था, बिल्कुल आसान था। अब ध्यान दो, अब हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान देंगे। हमको प्रूव क्या करना है, सभी को सोल्व करके क्या आना चाहिए x की पावर 1, मतलब अगर हम सभी पावर्स को सोल्व करें तो सभी पावर्स को सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए हमारा 1। तो हम फोकस करते हैं सिर्फ पावर्स पे, बेस को बार बार नहीं लिखेंगे, ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, आपको सिर्फ फोकस करना है पावर्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि इससे क्या आएगा, ये क्या है चेक करो। पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ a माइनस ए की पावर -1, सभी ध्यान देंगे a माइनस पावर -1 है, मतलब दिए गए नंबर का उल्टा 1/a, क्लियर है। अब इसके लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया a, दिख रहा है सभी को, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ किसी कमी है a की, तो a इंटू ए स्क्वायर, a का a है तो जो वैसा का वैसा, क्लियर है। अब तो यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला a का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 1 का, क्लियर है। नीचे क्या है a, क्लियर।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है ए माइनस बी, साथ में ए प्लस बी, नीचे क्या है ए। मतलब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा था ए, बी का काम कौन कर रहा था 1, तो क्या आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर है सभी को, आया पसंद में। तो अगर हमने इसको सोल्व किया तो हमारा वो आया। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पावर्स को मल्टीप्लाई। ध्यान दो सभी, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, क्या आया था मेरा ए माइनस 1 साथ में ए प्लस 1 डिवाइड में वट ए। क्लियर है। इसको सोल्व करके ये आया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पावर क्या हमारी 1 अपॉन ए माइनस 1। नेक्स्ट पावर क्या हमारी, चेक करो, ए डिवाइड में वट ए प्लस 1। सभी ध्यान देंगे, ए प्लस 1 से ए प्लस 1, ए से ए माइनस 1 से ए माइनस 1, सब कुछ क्या हो गया कट, क्या बचा 1। क्लियर है, जो कि हमको क्या करना था प्रूव। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हैंस प्रूव्ड। आया बात समझो सभी को, क्लियर है सभी को, गॉट इट ऑल। इन दिस वे वी हैव डन आवर एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट ऑल द पार्ट्स। मैंने आपको हर एक पार्ट अच्छे से सोल्व करके समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे, कुछ समझ में ना आए, तो प्लीज़ कॉल ऑन माई नंबर एंड आस्क डाउट। आप अपना डाउट पूछ सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको कहाँ डाउट है, मैं आपको समझा दूंगा जैसे ही मैं वो कमेंट देखूंगा। ठीक है बेटा। सो प्लीज़ इफ़ यू हैवंट लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो and please do subscribe my channel so that I can start my live lectures on YouTube. So please help me to get 1000 subscribers as soon as possible. Okay beta, stay home, stay safe, God bless you all.